जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 9वीं का जो मैथ है उसमें प्रश्नावली 2.1 को एक बेहतर तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। आज ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन जो है एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ क्या करना है, हमें उत्तर देना है। तो सबसे पहले चर और अचर को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ताकि हमें और सवालों को करने में जो है आसानी हो जाए थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा चर को समझते हैं। देखिए, चर क्या होता है और अचर क्या होता है। देखिए, चर का मतलब होता है कि जिसका मान जो है बदल सके। समझ रहे हैं, जैसे x है, y है, z है, ये सब जो आएंगे आपको चर है। ये सब क्या है, चर है, क्योंकि इनका जो है मान है क्या हो जाता है, बदल जाता है। और अचर उसको बोलते हैं कि जिसका मान जो है कभी बदलता नहीं है। ये सब क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। ठीक है ना। ये सब अचर पद हैं और ये सब चर पद हैं। चर को हमेशा हम लोग ABCD जो है उसके लास्ट वाले अक्षर जो होते हैं X Y Z P Q से दिखाते हैं हम लोग। ठीक है। और अचर को हम लोग हमेशा ABCD जो होता है उसके फर्स्ट के जो लेटर होते हैं A से, B से, C से, D से, इस तरह के हम लोग लेटर से क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये चर होते हैं और ये अचर होते हैं। चर और अचर के बीच में संक्रिया कराई जाती है। संक्रिया कैसे कराई जाएगी, या तो प्लस से कराया जाए, या माइनस से कराया जाए, या गुणा से कराया जाए, या भाग से कराया जाए। तो जब संक्रियाएं कराई जाती हैं तो हमें मिलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या मिलते हैं, बीजीय व्यंजक मिलते हैं। इस चीज को आप समझिएगा। जैसे देखिए, x एक चर हो गया और एक अचर ले लेते हैं, माइनस मान लीजिए 5 कर लेते हैं। ये जो x-5 आपको दिख रहा है ना, यही जो है आपका क्या है, बीजीय व्यंजक है। क्या है बच्चा लोग, यही बीजीय व्यंजक है। ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आप बीजीय व्यंजक, चर और अचर को समझे होंगे। जब इतनी बातों को समझ लिए होंगे तो आ जाइए, मैं आपको यहीं पे बहुपद समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुपद, ठीक है ना। बहुपद उसको बोलते हैं ऐसे बीजीय व्यंजक। कैसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की जो घात होती है ना, ये क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। यानी कि चर की घात जो है क्या होनी चाहिए, चर की घात जो है पूर्ण संख्या होती है। माने ऐसे बीजीय व्यंजक जो हो जिनकी चर की जो घात है क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं कि यहाँ एक क्या है, बहुपद है। समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए दिया है 5x² - 3x + 2। तो देखिए, इसमें चर की जो घात, चर की घात देखिए 2 है, यहाँ 1 है। तो इस तरह से ये बहुपद जो है बहुपद कहलाएगा, एक चर में बहुपद कहलाएगा। बात समझ रहे होंगे आप। तो आ जाइए, हम लोग इसके आधार पर प्रश्नावली को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, दिया है कि व्यंजकों में कौन कौन जो है एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ हमें क्या करना है, अपने उत्तर को देना है। तो देखिए, पहला जो दिया है ना, 4x² - 3x + 7। अब ध्यान से देखिए, इसमें चर क्या है, चर जो है x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x। इसका मतलब क्या है, एक चर में है। अब बहुपद कब होगा, जब इसके चर की अधिकतम जो घात होगी ना, ये चर की जो घात, ये देख रहे हैं चर का ये घात है, ये क्या है, 2 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है। यानी कि चर की घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह जो है एक चर में क्या है, बहुपद है। ठीक है ना, एक चर में बहुपद है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हाँ लिख देते हैं बस। ठीक है, क्या लिख देते हैं, हाँ लिख देते हैं। इसका मतलब है कि आप समझिएगा कि एक चर में क्या है, बहुपद है। और कारण ये है कि इसमें चर की जो घात है क्या है, पूर्ण संख्या है, और केवल एक ही चर है, और चर क्या है, x है। ठीक है। इसी तरह से दूसरा समझिए, दिया है y² और प्लस में √2। अब देखिए, इसमें चर कितना आया है, तो चर एक ही आ रहा है y, और y का पावर देखिए 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ भी एक चर में बहुपद है। इसके आगे भी हम लोग क्या लिख देंगे, हाँ लिख देंगे। कारण बताइएगा कि देखिए, इसमें एक ही चर आया है y, जिसका घात एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ एक बीजीय व्यंजक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ एक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, एक चर में बहुपद हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा को समझने का प्रयास करिए। तीसरा देखिए, दिया है 3√t + t√2। ठीक है। अब इसको आइए समझने का प्रयास करते हैं कि बहुपद है कि नहीं। देखिए, कोई भी संख्या इसे रूट में होती है ना, रूट में देखिए 3√t जो लिखा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3t⁻1/2। ऐसे आपको ना समझ में आए तो ऐसे समझिएगा। देखिए, जैसे रूट के अंदर 4 लिखा है ना, तो इसको आप ऐसे करते होंगे 2 × 2, और 2 जब बाहर आता है तो ऐसे 1 बाहर आ जाता है, ऐसे 2 होता है 4 का वर्गमूल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट जो 4 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
4 का पावर और 1/2, कोई भी संख्या रूट में ऐसे है तो उसका पावर जो होता है क्या होता है, 1/2 होता है। इसको भी हल करिएगा ना जब, तो देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और इस पूरे का पावर 1/2। देखिए 2 से पावर और पावर में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो देखिए 2 से 2 फिर कट जाएगा तो फिर जाएगा 2। इसका मतलब यह है कि देखिए यहाँ पे चर है, इसका घात 1/2 है। अब आप ये बताइए कि 1/2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? आप बिल्कुल कहेंगे कि नहीं है, क्योंकि हमने पिछले पार्ट में आपको पढ़ाया हुआ है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। अब 1/2 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे चर की घात जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ एक चर में बहुपद नहीं है। यह बहुपद ही नहीं है, एक चर या दो चर का तो बातें खत्म करते हैं हम लोग, यहाँ बहुपद ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बढ़िया समझ रहे होंगे। इसी तरह देखिए यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ है y प्लस 2/y। अब देखिए ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जब कोई भी संख्या ऐसे नीचे रहती है जैसे 2/y है, तो जब हम लोग इसको ऐसे लाएंगे 2y तो इसका पावर जो है -1 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बट्टा में है ना y, ऊपर जब जाएगा तो इसका माइनस में पावर 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी जो है एक चर में बहुपद नहीं, ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि इसके में जो चर है ना, चर का जो घात लगा हुआ है ना, या पूर्ण संख्या नहीं लगा हुआ है। जब पूर्ण संख्या लगेगा तभी हम कहेंगे कि हाँ यहाँ बहुपद है। पूर्ण संख्या घात नहीं रहेगा चर का तो बहुपद नहीं होगा। इसको देखिए दिया है x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। अब देखिए इसमें दिया है एक चर x है, एगो y है और एगो t है। तो बताइए एक चर में बहुपद है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें 3 गो चर आ गया, एगो x आ गया, एगो y आ गया, एगो t आ गया। अब एक चर में यहाँ बहुपद नहीं है, ठीक है। हमसे एक चर में पूछा था तो एक चर में बहुपद नहीं है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पहले सवाल को आप लोग समझे होंगे। अब देखिए आ जाइए दूसरे सवाल को हम लोग हल करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक निकालना है। क्या करना है? ये पहला सवाल है, दिया है 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। दूसरा सवाल दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x का पावर 3। अब इसमें हमें पूछ रहा है x स्क्वायर का गुणांक बताइए, x स्क्वायर का गुणांक। तो आप देखिए इस x स्क्वायर को यहाँ पे देख रहे हैं, x स्क्वायर ऐसे लिखा है ना, 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x। तो देखिए इसमें x जो स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, इसका गुणांक बताना है। आपसे x का भी गुणांक पूछ सकता है, x स्क्वायर का भी गुणांक पूछ सकता है। आप देखिए कि इस x स्क्वायर में किससे गुणा हो रहा है, तो x स्क्वायर का जो गुणांक होगा ना, सॉरी x स्क्वायर का जो गुणांक होगा ना, x स्क्वायर का गुणांक देखिए इससे आगे कुछ नहीं है तो एक है, यानी कि 1 गुणे x स्क्वायर हो जाएगा। ये जो 1 है यही x स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। यानी कि x स्क्वायर में किससे गुणा हुआ है वही चीज हमें बताना है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो x स्क्वायर है ना, इसका जो गुणांक है वो क्या है, 1 है। ऐसे ही आपसे x का गुणांक पूछ सकता है, x का गुणांक। तो x का गुणांक आप देखना है आपको कि x में गुणा कौन सी सूरत, देखिए इधर प्लस है तो x में कुछ से किसी भी संख्या से गुणा नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 से गुणा हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे x स्क्वायर का भी जो गुणांक है, x स्क्वायर का जो गुणांक है क्या है, x स्क्वायर का गुणांक जो है 1 और प्लस में है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप देखिएगा कि x स्क्वायर का गुणांक जब निकालिएगा, x स्क्वायर का गुणांक जब निकालिएगा तो देखिए ये माइनस x स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब है कि -1 गुणा में x स्क्वायर है, तो इसका जो गुणांक होगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे इसको। ठीक है, तीसरा जो सवाल आपको दिया है π/2 x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है आपसे, x स्क्वायर का गुणांक। तो जो x स्क्वायर का गुणांक है, देखिए x स्क्वायर लिखा है इसे गुणे π/2, यानी कि इस x स्क्वायर में इस π/2 से गुणा हो रहा है, मतलब x स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, π/2 है, π/2 है, ठीक है इसका गुणांक। ऐसे ही देख लीजिए एक और सवाल चौथा है, √2x - 1। अब इसमें देखिए आपको कहीं x स्क्वायर दिख नहीं रहा है, समझ रहे हैं, x स्क्वायर दिख नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि यदि हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस मान लीजिए तो 0x स्क्वायर लिखना होगा हमें। अब देखिए x स्क्वायर है, इसमें 0 से गुणा हुआ होगा तभी ये गायब हुआ होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में जब 0 से गुणा कर देते हैं तो उसका मान पूरा 0 हो जाता है, इसलिए हमें दिख नहीं रहा है। इसका मतलब है कि इसमें x स्क्वायर का जो गुणांक है, x स्क्वायर का जो गुणांक दिया हुआ है वो क्या है, 0 है,
यानी कि 0 है, इसका गुणांक जो है क्या है 0, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 है। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि 35 घात के, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 35 घात के द्विपद, ठीक है, और 100 घात के एक पदी, 100 घात के एक पदी और 35 घात के द्विपद। यानी कि आपको कह रहा है कि ऐसा एक बहुपद लिखिए जिसमें घात जो है 35 और पद 2 हो। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए x के पावर 35 प्लस 18, आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, x का पावर 35 माइनस 5, x के पावर या y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, y के पावर 35 माइनस 8। ऐसे मतलब एक चर हो जिसका घात 35 कर दीजिएगा और प्लस माइनस करके एक और कुछ लिख दीजिएगा, तो पता चलेगा कि हाँ 2 पद है इसमें, ठीक है। और बहुपद की जो घात होनी चाहिए क्या होनी चाहिए 35, तो उसका घात 35 लिख दीजिएगा। देखिए 100 घात के एक पदी का उदाहरण, तो आप इसके लिए तो 100 का x का पावर 100 लिख सकते हैं, y का पावर 100 लिख सकते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि हाँ देखिए यह एक बहुपद है जिसका घात जो है क्या लगा हुआ है 100 लगा हुआ है। तो और पद कितने हैं, एक पद है, ठीक है। इसका उदाहरण आप आसानी से दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। देख लीजिए अब आगे आ जाइए, हम लोग देखते हैं निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात को लिखिए। हमें कुछ यहाँ पे बहुपद दिए हुए हैं, इनमें प्रत्येक बहुपदों के क्या करना है, हमको घातों को लिखना है, ठीक है, बहुपद की घात बताना है। तो देखिए पहला दिया है ना 5x का पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इसमें कह रहा है बहुपद की घात बताइए। समझिएगा आप थोड़ा सा ध्यान से, बहुपद की घात किसे कहते हैं हम लोग, बहुपद की घात, बहुपद की घात आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कहीं पे। चर की जो अधिकतम घात होती है ना, चर की अधिकतम जो घात होती है, चर की अधिकतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। आप इस चीज को हमेशा समझिएगा, जो भी बहुपद आपको दिए रहेंगे उसमें चर को देखिएगा, चर की जो अधिकतम घात होगी वही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। तो देखिए यहाँ से ये चर है, ये क्या है बच्चा लोग, ये चर है, ये चर है, ठीक है, यहाँ पे चर है। देखिए चर का घात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो चर की अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो चर की अधिकतम घात ही बहुपद की क्या घात हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि चर की जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो चर की अधिकतम घात 3 है, यानी कि बहुपद की जो है अधिकतम घात, यानी कि बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरह से दूसरे सवाल को यहाँ पे समझ लीजिएगा। देखिए यह है 4 माइनस y का स्क्वायर, यानी कि हमसे पूछ रहा है बहुपद की घात, किसकी घात, बहुपद की घात। तो देखिए y के पावर 2 लगा हुआ है, यानी कि चर की अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग इस तरह के सवालों कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुपद की घात, देखिए तीसरा को देख लीजिए, यहाँ पे तीसरा जो दिया हुआ है 5t माइनस √7। तो देखिए t का पावर कितना लगा हुआ है, यहाँ पे 1 लगा हुआ है, ठीक है, जो पावर कुछ ना रहे तो क्या रहता है, 1 रहता है। तो यहाँ से भी बहुपद की जो घात हो जाएगी, बहुपद की घात जो होगी क्या होगी, 1 होगा। और ये 3 देखिए, 3 दिख रहा है, 3। तो देखिए इसमें चर आपको नहीं दिख रहा है, चर जब नहीं दिख रहा है इसका मतलब है कि 3, समझिएगा 3 प्लस 0, और मान लेते हैं कोई x होगा, उसका पावर 1 होगा, यहाँ से इसे समझ रहे हैं। यानी कि इसमें ये जो चर है वो दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, चर जो है क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा है, उसमें 0 से गुणा हो गया है। तो इस तरह के सिचुएशन में भी जो है अधिकतम घात कितना हो जाएगी, बहुपद की 1 हो जाएगा। तो इसमें भी बहुपद की घात, लास्ट वाला में बहुपद की जो घात होगा क्या होगा, बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सवालों को आसानी से समझ सकते हैं। आगे देखिए इसमें बताना है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद जो है रैखिक है, कौन कौन बहुपद द्विघाती है और कौन कौन बहुपद जो है त्रिघाती है। देखिए ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 1 होती है उनको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होती है उन्हें हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं, और ऐसे बहुपद जिनकी घात 3 होती है उन्हें हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। इस बात को आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो दिया है x स्क्वायर प्लस x, इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, यानी कि बहुपद की घात 2 है। इसलिए यहाँ जो बहुपद है कैसा बहुपद है, एक द्विघाती बहुपद है। कैसा बहुपद है, एक द्विघाती बहुपद है, ठीक है। इसी तरह से देखिए x माइनस x के पावर 3, देखिए यहाँ पे
अधिकतम चर की जो घात है 3 है, यही बहुपद की घात 3 है, यानी कि यहाँ कैसा बहुपद है, त्रिघाती। हमें पद नहीं देखना है, घात को देखना है, ठीक है। इसी तरह से तीसरा हमें दिया हुआ है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए चर की अधिकतम घात 2 है, यानी कि बहुपद की घात 2 है, इसलिए यहाँ कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। इसी तरह से चौथा देखिए यहाँ पे 1 प्लस x है, 1 प्लस x है, तो x का अधिकतम घात 1 है, यानी कि जब चर के अधिकतम घात 1 रहे, यानी कि बहुपद की घात 1 रहे, तो जो बहुपद होंगे वो कैसे बहुपद होंगे, रैखिक बहुपद होंगे, ठीक है। पांचवा को देख लीजिए 3t है, यानी कि चर के अधिकतम घात 1 है, तो ये भी बहुपद जो है रैखिक बहुपद है। इसी तरह से आपको यहाँ पे दिया हुआ है r का स्क्वायर, यानी कि चर की जो अधिकतम घात है 2 दिख रहा है, यानी कि बहुपद की घात 2 है, इसलिए यहाँ जो बहुपद होगा कैसा बहुपद होगा, एक द्विघाती बहुपद होगा। इसी तरह से और एक सवाल है लास्ट आपका 7x का पावर 3। तो देखिए चर के अधिकतम घात 3 है, यानी कि बहुपद की घात 3 है, इसलिए यहाँ बहुपद जो है क्या है, एक त्रिघाती बहुपद है, ठीक है। और इस तरह से आपके इस प्रश्नावली में इतने ही सवाल हैं। मिलते हैं अगले क्लास में अगले प्रश्नावली के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।